आज बाबा ने तुलना की आत्मा की किसके साथ? बैटरी के साथ, कि उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। ये चिड़चिड़ापन क्या है? अंदर से खालीपन है, चिड़चिड़पन है, आ रहा है तो भरा हुआ मटका आवाज करेगा क्या? खाली मटका खड़ंग 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 आवाज आएगा उसका, थोड़ा भी हिला है तो तुम अगर भरपूर है तो उसको क्या है? अभी अगर किसको कहे कि तुमको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, बस अब तुमको मिलने वाले हैं, या 1 करोड़ कुछ नहीं आज की दुनिया में, तो इतना समझो कि अब उसको कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 10 करोड़ रुपए तुमको मिलने वाला है। अब वो लेने के लिए निकला नहा धो के, और उसका सत्कार होने वाला है, तो बीच में अगर कोई झगड़ा करने के लिए आए, वो करेगा कि झगड़ा? वो कहेगा मेरा मूड नहीं है अभी, तुमको क्या चाहिए, तुमको भी ऐसे 50,000 रुपए आके मैं तुमको दे दूंगा, जाओ तुम भी खुश रहना। ये उसको ऐसा पता चला कि कितना भी पैसा है तो वो उसके पास में अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी। झगड़ेगा क्या वो किससे? वो कहेगा तू भी खुश रहे, मेरे को भी खुश रहने दे। लेकिन अभी अभी इसका 5 लाख का नुकसान हुआ, और कोई अच्छे से भी बात करने आया उससे, करेगा क्या वो उससे अच्छे से बात? नहीं, झगड़ा करेगा उससे, क्योंकि खाली है अंदर से। तो चिड़चिड़पन, क्रोध, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह प्रेम की कमी है, अंदर से प्रेम से खाली है, मन उसका प्रेम से खाली है। मोह, अहंकार, तो ये सब खाली आत्मा की निशानियां है। अंधेरा है, अंधेरा 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 कुछ नहीं है, बस उजाले की कमी। तो बाबा कह रहे अपनी बैटरी को चार्ज करो, निरंतर मेरी याद में रहो। लेकिन माया तुम्हें याद में रहने देंगी नहीं, ये भी आगे कहा है। मासी का घर नहीं है, कोई कहे कि अब मैं सारा दिन याद में रहूंगा, बुद्धि ने एक्सेप्ट भी किया, पर याद में रहना इतना इजी नहीं है। 1 घंटा मूवी देखना इजी है, लेकिन 1 घंटा याद में बैठना बहुत मुश्किल है। जैसे ये गाजर गवत, ये वो बाकी के ऐसे झाड़, जो अड़ान, ये आने के लिए कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अच्छे झाड़ लगाने के लिए मेहनत है। ऐसे मन में फालतू विचार आने के लिए मेहनत नहीं है, लेकिन अच्छे विचारों की देखरेख करने के लिए मेहनत है उसकी। जैसे इसकी मशागत करना पड़ता ना, अभी पेरने हो गए ना, तो अड़ान आया होगा ना, उसमें पानी गिरा तो फेर मारना पड़ेगा ना, उसको निकालना पड़ेगा सब, टाइम टू टाइम फेर देते रहना पड़ेगा। फवारा देंगे तो वो भी चलेगा, पर उसका इफेक्ट हो जाएगा अपने झाड़ पर, उससे अपना नींदन वाले भी बैठाने पड़ेंगे उसमें, और जो अच्छे झाड़ है उसकी देखरेख करना पड़ेगा, उसको खत पानी भी देना पड़ेगा। पानी तो आ रहा है, खत भी देना पड़ेगा, 3-4 डोज जो खत के हैं वो फवारे भी देना पड़ेगा। तो उन झाड़ों की जैसे मशागत है, ऐसे हमारे मन में भी खेत चल रहा है। तो अच्छे जो संकल्प है, इसकी भी क्या होना, रोज मशागत, देख रहे। जैसे इस खेत के लिए भाग रहे मुरलिया छोड़ छोड़ के, अपने अंदर के खेत के लिए, जैसे वो खेत हमको
क्योंकि स्थूल धन देने वाला है। ये खेती करेंगे अंदर, तो ये भी तो हमको कुछ कुछ तो देगा। जब अच्छे संकल्पों की हम जो उपासना करेंगे, संकल्प पूरे होंगे, और वो खेत तुमको 1 साल के लिए सिर्फ संपत्ति देगा, और ये अंदर की मशागत जन्म जन्मांतर के लिए तुमको भरपूर कर देंगी। लेकिन बाबा ने तो ये भी नहीं कहा कि उसको छोड़ दो, भले वो भी करो और ये भी करो। अब आज समझो मुरली में नहीं है कुछ कोई, फिर उनका काम क्या है? मुरली एक तो सुबह 5 बजे के पहले पढ़ लो, चाबी लो। खेत में जाना है ना 6 बजे 5 बजे, 5 बजे के पहले मुरली पढ़े सिवाय काम पे निकलना नहीं। वहां गए, सारा दिन रहने वाले हैं, डब्बा साथ में लेके गए ना, शरीर का भोजन साथ में लेके गए ना, आत्मा का भोजन मुरली वो लेके गए के साथ में नहीं, उसको छोड़ दिया, उसका उपवास। और ऐसे फिर ज्ञान में 10 साल भी हुए तो भी क्या कह रहे हैं? 10 साल में भी मेरा क्रोध ही नहीं गया अभी तक के, अभी भी बुरे विचार मेरे मन में आते हैं, लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया। फिर ऐसे से कोई वर्ष को फायदा नहीं। लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं। अगर समझो पहले दिन और आज के दिन में अंतर है, तो ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है और मोहजीत बनना है। किसी से घृणा नहीं, सबसे प्यार। अगर हम अभी अभी किसी पर क्रोध करें और शिव बाबा के पास जाकर के बैठे प्यार से, शिव बाबा हमारा सुनेगा क्या? धन्य दादा कहेगा, समझो तुम्हारा बच्चा है और कोई बाहर से आया और उसने उसको गालियां दी, और तुम्हारे पास आया और अच्छे से बातचीत करने लगा, तुम बात करेंगे क्या उससे? तुम कहेंगे मेरे बेटे को तुम गाली देते और तुम मेरे से अच्छे से बात कर रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा? तुम उससे भी अच्छे से बात करो, ऐसे होगा ना। ऐसे शिव बाबा के पास जाएंगे, शिव बाबा कहेंगे तुमने, वो भी मेरा बच्चा, उसको तुमने गाली दी और मेरे पास आकर कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारा प्यार स्वार्थी है, तुम्हें मुझसे लेन देन है इसलिए प्यार है, उससे कोई लेन देन नहीं, उससे नफरत है। ऐसा होगा।